हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर 10, 10वां चैप्टर, श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट। दोस्तों ये जो है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका आज हमारा पार्ट 1 है। और रीजनिंग यानी कि रीजनिंग का ये जो है हमारा 49वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। श्रृंखला परीक्षण जो कि सीरीज टेस्ट है, इसमें जो है मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो गणितीय संख्याएं होती है या फिर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उनके ऊपर जो है अक्षरों को जो विशेष नियम से या फिर पैटर्न के आधार पर उनको एक श्रृंखला में बनाया जाता है, एक लाइन में इनको लिखा जाता है और उस नियम को हमें या फिर उस पैटर्न को हमें पता लगाना होता है और उसी के बाद में जो है उसी अनुसार जो है प्रश्नों को हल करना होता है। गणितीय श्रृंखला में जो है दोस्तों प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य आदि संख्याओं का आपस में या तो जोड़ होता है या बाकी होता है, यानी कि घटाव होता है, गुणा होता है या फिर भाग होता है, या फिर जो है उनमें वर्ग, घन यानी कि स्क्वायर या क्यूब आदि से जो है क्रियाओं का प्रयोग करके जो है उनको एक श्रृंखला में रखा जाता है। और जबकि अक्षरों को जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें भी या तो जो है उनमें घटाव होता है, जोड़ होता है, या फिर उनके विपरीत अक्षरों को जो कि हमने जो अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था उसी की अनुरूप जो है उसी के अनुसार जो है इन प्रश्नों को बनाया जाता है और उन अंकों का जो है या तो योग होता है या फिर घटाव होता है। इस प्रकार से ये जो है श्रृंखलाएं बनी होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि पद क्या होते हैं। पद जो है श्रृंखला के खंड को पद कहते हैं। श्रृंखला आप देखेंगे भी प्रश्नों में, उदाहरण में वहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि पद क्या होते हैं। पदों को मिलाकर जो है श्रृंखला का निर्माण होता है। श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है अंक श्रृंखला यानी कि संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, दूसरी होती है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पर आधारित श्रृंखला और तीसरी होती है विभिन्न चिन्हों या वर्णों पर आधारित श्रृंखला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपको वैसे पता ही होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जो है जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए और इकाई अंक या तो 0 होता है या 2, 4, 6 या 8 होता है। जैसे इसमें लास्ट में हम देख रहे हैं कि 346 में 6 जो है इकाई अंक है, वो जो कि 6 है, और 72 इसमें लास्ट में इकाई अंक जो है वो 2 है, और 100 यानी कि 100 इसमें इकाई अंक हमारा 0 है। तो इस प्रकार से 0, 2, 4, 6 और 8 ये जो है इकाई अंक होते हैं। और इस प्रकार से कि कोई भी संख्या जिनमें कि इकाई अंक में ये हो तो वह सम संख्या होती है। इसी प्रकार से विषम संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, यानी कि 1, 3, 5, 7 या 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 347 है, लास्ट में 7 है, 73 है जिसमें कि लास्ट में 3 है, और 101 है जिसमें कि 1 है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9 हो या फिर इनमें से कोई भी हो तो वह जो है विषम संख्या कहलाती है। साथ ही साथ एक नोट भी दिया गया है, इसमें लिखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक जो है ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार थ्योरेटिकल प्रश्न भी जो है फैक्ट पर आधारित प्रश्न भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक कर, और या फिर जो है आप चाहें तो इसका जो है इन सभी जो मेरी नोट्स हैं इनका जो मैं PDF फाइल डाउनलोड कर देता हूँ और PDF फाइल को जो है अपलोड करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ देता हूँ, जहाँ से कि आप उसको जो है लिंक को डाउनलोड करके आप PDF फाइल को नोट्स के रूप में अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। दोबारा जो है उनको प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो है वर्ग की संख्या है जो कि मैथ्स में और साथ ही साथ रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है इसको वैसे आपको मिल भी जाएगा मैथ्स में। तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है वो 4 है, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार से 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 यानी कि 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 404, 21 का जो है 421, 41, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। इसी प्रकार 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 881 और 30 का 900। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इन सबको जो है याद रखना होता है, ताकि जो है लगभग 40 तक तो आपको वर्ग की संख्या है और लगभग जो है
20 तक आपको घन की संख्याओं को एक बार प्रैक्टिस करके आपको याद रखना होगा, तो जो है आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे चलते दोस्तों, एक नोट है यहाँ पे, यदि अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 है, 20 है, 26 है, 34 है और 44 है, जो कि अंकों में हम देख रहे हैं कि जो वृद्धि है वो सामान्य वृद्धि हो रही है और कहीं पे कम नहीं हो रहा, लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार हम के जब भी प्रश्न हो तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब लगातार वृद्धि होती है तो, और वो भी ज़्यादा नहीं, सामान्य वृद्धि हो, तो हमें मान लेना चाहिए कि इसमें जो है जोड़ का ही प्रयोग हो रहा है, जोड़ का ही कार्य हो रहा है। तो इस प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ है 16, 20, 26, 24, 34 और 44, और यहाँ पे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर की जगह पर, तो हमें वो देखना है। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ ताकि जो है सही रहेगा। 16, 20, 26, 34 और 44। यहाँ पे हम डिफरेंस अगर देखें तो +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ +8 होगा। ठीक है, +8 हो रहा है क्योंकि 8 और 6 14 होता है, तो 26 और 8 जो है 34 हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 का जोड़ लग रहा है, 10 का। तो इसी प्रकार अगर हम किस हिसाब से ये जो जुड़ रहा है वो देख रहे हैं, तो यहाँ 4 है, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, यानी कि 2 का बढ़त हो रही है। इन पे अगर हम देखें तो 2 की बढ़त है, यहाँ पे भी 2 की बढ़त है, यहाँ पे भी 2 की बढ़त है, और इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है +2 हमें करना होगा, तो हमें 12 मिलेगा। और अगर हम +12 44 में +12 करें तो 4 2 6 और 4 और 1 5, तो ये 56 हो जाएगा। 56 हमारा जो है, 56 हमारा सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो अगली संख्या जो है हमारी 56 होगी। ठीक है दोस्तों, आज का ये एक मोटिवेशनल कोट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन में हम इसे याद रखें और समझें तो हमें जो है कामयाब होने से, कामयाब बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें जो है लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें उसे नहीं देखना है, और हमें जो है हमारी कामयाबी होने को और हमें हमारे कामयाब होने पर काम करते रहना है, प्रयास हमेशा करते रहना है। तो अगला हम लेते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2, 4, 7 और 11। तो मैं इसको भी जो है लिख लेता हूँ, 1, 2, 4, 7 और 11, और यहाँ पे जो है वो पूछा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ 7 और 4 11 होता है, तो यहाँ पे +4 होगा। तो इसी प्रकार से अब हमें जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 लगातार ये जो है संख्या बढ़त के हिसाब से जुड़ता जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो है 5 जोड़ना होगा, हमें यहाँ पे 5 जोड़ना होगा, और 5 जोड़ने पर 11 और 5 जो है वो 16 आ जाएगा, 11 और 5 16 होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें 16 जो है हमारा डी ऑप्शन में है, और वो हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। तो यहाँ पे 10, 11, 14 और 19 है, और इसके अगला पूछा है, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 10, 11, 14 और 19, और अगला पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है एक बार चेक कर लेते हैं बढ़त के बारे में। अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि सामान्य वृद्धि हो रही है संख्याओं में, तो हम एक बार जोड़ का ही अंदाज लगा के चलते हैं। दूसरा हो जाएगा 3, और यहाँ जो है देख रहे हैं कि 5, 14 में 5 जोड़ने पर जो है 19 आएगा। और अब जो हम अगर यहाँ पे देखें तो जो है विषम संख्याओं में जो है लगातार क्रमिक विषम संख्याओं का जो है जोड़ हुआ है, 1, 3, 5, और अब जो है वो 7 जोड़ सकते हैं हम, 7 जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 7 जोड़ा जाएगा, और 19 और 7 जो है वो हो जाएगा हमारा 26, 19 और 7 हमारा 26 हो जाएगा।
और इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन जो है वो 26 है, तो हमारा सी ऑप्शन 26 का है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हम ले लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, यदि उससे पहले जो है एक नोट है, नोट को भी हम समझ लेते हैं। यदि श्रृंखला के अंकों के मान में कमी हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 29 है, फिर 28 है, फिर 26 है, फिर 23 है, और अब जो है पूछा, तो लगातार हम देख रहे हैं कि संख्याओं के मान में जो है कमी हो रही है, क्रमिक कमी हो रही है, ठीक है। तो और वो भी है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस से नहीं है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से वहाँ पे घटाव का कार्य हो रहा है। तो हमें देखना है कि घटाव का कार्य हो रहा है, तो अगली संख्या जो है वो क्या आएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ एक बार। 29, 28, 26 और 23, और अगला पूछा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक संख्या जो है माइनस हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं -2 हुआ है, और यहाँ -3 हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे -4 होगा। यहाँ जो है -4 घटाते हैं, तो जब 23 में से 4 को घटाया जाएगा तो हमें 19 मिलेगा, 19 मिलेगा, यानी कि ये 19 जो है हमारा ए ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो हम संख्या देख रहे हैं 37, 36, 33 और 28, उसके बाद में पूछा है अगली संख्या क्या है। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। और ये जो है हम देख रहे हैं कि संख्याओं में जो है क्रमिक घटाव हो रहा है और सामान्य घटाव है। 37, 36, 33, 33 और 28। तो यहाँ पे घटाव, यहाँ 1, -1, -3, 33 जो है 36 से 3 कम है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और 2 5, -5। तो अगली संख्या में क्या आएगा, तो अगली संख्या जो है यहाँ पे जो है हमें 7 घटाना होगा, -7 घटाना होगा, और 7 घटाने पे हमें जो है 21 मिलेगा, 7 घटाने पे हमें 21 मिलेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। 7 घटाने पे 28 में से 7 घटाने से हमें 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे फिर से एक नोट है, समझ लेते हैं इसे। यदि श्रृंखला में पहले बढ़े या घटे और बाद में घटे या फिर बढ़े, यानी कि अगर पहले संख्याओं में लगातार पहले बढ़त हो रही है फिर घटाव हो रहा है, या फिर जो है पहले घटत हो रही है और फिर बढ़त हो रही है, ठीक है ना, लेकिन यह क्रिया जो है कम के अंतर में हो, यानी कि जो घटत या बढ़त जो है वो कम, अंतर ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर जो है जोड़ या घटाव का कार्य बदल बदल कर हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रश्नों में देखना होगा कि संख्याओं में जो है लगातार या तो घटाव या बढ़त दोनों जो है बदल बदल के हो रहा है, पहले घटत फिर बढ़त, फिर घटत फिर बढ़त, या फिर पहले बढ़त फिर घटत फिर बढ़त फिर घटत। ठीक है ना, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार बड़ा करके। 10, 15, 13, 18 और 16, और इसके बाद में जो है संख्या पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो है +5 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे फिर से +5 हुआ है, और यहाँ +2 हुआ है। तो अब जो हम इतने में जो समझ में आएगा वो आ रहा है कि लगातार तो +5 बढ़ रहा है, और मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है 2 माइनस में हो रहा है, तो ये भी समान तो घटाव है, समान ही बढ़त हो रही है। ठीक है ना, माइनस भी समान हो रहा है और प्लस भी समान हो रहा है, प्लस जो है 5 हो रहा है और माइनस जो है वो 2 हो रहा है। तो अब जो है अंतिम क्रिया जो है -2 हुआ था, तो अब इसके बाद में जो है हमें प्लस करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें जो है वो प्लस करना होगा, क्योंकि 2 घटाव हो चुका है। अब यहाँ पे +5 करना है, और 16 और 5 हमें पता है कि 21 होता है, 16 और 5 21 होता है, और 21 जो है हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ है 40, 41, फिर 40, फिर 42, फिर 41, फिर 44। तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में कि पहले जो है एक संख्या बढ़ी है, फिर एक संख्या घटी है, फिर वापस बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे घटत और बढ़त हो रही है। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। 40,
41 41, फिर 40 42 42, फिर 41 और 44। ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो है +1 हुआ है, और यहाँ जो है -1 +2 -1 +3, यहाँ जो है +3 हो रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम प्लस वाली संख्याओं को ध्यान से देखें तो यहाँ पे +1 है, फिर +2 है और +3 है। ठीक है। और यहाँ पे -1 -1, यानी कि लगातार संख्याओं में बढ़त जो है वो एक बढ़ती जा रही है और घटाव जो है वो समान है, घटाव समान है। और अब जो है अगली प्रक्रिया, यहाँ पे प्लस हो चुका है तो अगली प्रक्रिया जो है वो माइनस का होगा। ठीक है। अगली प्रक्रिया जो है वो माइनस की होगी, क्योंकि प्लस वाली प्रक्रिया हो चुकी है, +3 हो चुका है। अब यहाँ पे जो है वो -1 होगा, क्योंकि घटाव की जो प्रक्रिया है वो -1 ही हो रही है, लगातार सेम है, एक ही हो रही है। तो यहाँ पे जो है 44 में से 1 घटाने पे 43 बचेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और हमारा 43 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 10 11 9 12 8 13। ये भी संख्या उसी प्रकार से है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इनमें, और बढ़त और घटत हो रही है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 10 11 9 12 8 और 13। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो +1 हो रहा है, और यहाँ -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, +3, या -4 +5 हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो अब जो है अगली संख्या माइनस होगा, लेकिन संख्याओं में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो अब जो है वो 6 होगा और माइनस में होगा। ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे अगली संख्या में जो है माइनस का 6 होगा, क्योंकि अंकों में तो लगातार वृद्धि हो रही है, और जो निशान है, जो साइन है, चिन्ह है, जो वो प्लस माइनस है। तो अब जो है 13 में से जब 6 घटाया जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो है वो है, यदि श्रृंखला के अंकों के मान में से बढ़ोतरी हो तो, ठीक है, मान में बढ़ोतरी हो तो निश्चित रूप से वहाँ पे गुणा होगा, साथ ही जोड़ या घटाव भी हो सकता है। ठीक है। तो यदि श्रृंखला के मान में के अंकों के मान में बढ़ोतरी हो तो निश्चित रूप से वहाँ पे, और तेजी से, यहाँ पे तेजी से आएगा। ठीक है। मान में तेजी से बढ़ोतरी हो तो निश्चित रूप से वहाँ पे गुणा होगा, साथ ही जोड़ या घटाव भी हो सकता है। अब देखिए, अगर बढ़ोतरी तेजी से हो रही है और थोड़ा सा अगर जैसे 10 का गुणा हो रहा है और घटाव सिर्फ 1 का हुआ, तो बढ़ोतरी तो हो ही रही है, घटाव कम हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है जोड़ या घटाव भी हो सकता है। दी गई संख्याओं को की श्रृंखला को पूरा करें। 2 5 11 और 23। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि 2 से सीधा 5, और 5 के बाद में यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई, यहाँ पे जो है पूरा 6 की वृद्धि, और इस प्रकार से तेजी से वृद्धि हो रही है। या तो इसका मतलब है कि या तो इसमें जो है गुणा और जोड़ हो रहा है, फिर गुणा और घटाव हो रहा है। ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ। 2 5 11 23, और अगली संख्या हमें पता करनी है। और अगर हम इसमें देखें तो इसका जो है दुगने में 1 जोड़ा गया है, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10 और 1 11, 11 दूना 22 और 1 23। तो ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, यहाँ पे भी गुणा 2 और प्लस 1, और यहाँ पर भी गुणा 2 और प्लस 1। तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 आगे, 11 गुणा 2 22 और 1 23, और 23 दूना
46, 46 और एक 47। तो 47 हमारे यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे 47 आएगा और इस प्रकार से जो है अगली संख्या भी हमें मिल गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 2, 4, 12 और 44। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पे पूरे 8 की वृद्धि और यहाँ पे ज़्यादा संख्याओं में बढ़त हुई है। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। 2, 4, 12 और 44। फिर जो है अगली संख्या हमें पता करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, दो गुना, दो को अगर हम देखें कि 2 दूना 4 होता है और 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 2 दूना 4 है, 4 तिया 12 है और 12 चौक 48 होता है। अगर हम 12 को यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, गुणा 2, गुणा 3 और गुणा 4, अगर हम क्रमिक वृद्धि से अंकों के क्रमिक वृद्धि से अगर हम गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 सही है, 4 या 12 यहाँ पे भी सही है और 12 चौक 48, यहाँ पे 48 होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो ये जो हमारा तरीका वो गलत हो सकता है। कोई और तरीका है, इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरा देखते हैं। 12 चौक 48, 12 चौक 48 में से 4 कम हो रहा है, 12 या 36, 12 चौक 48 में 4 कम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे है। ठीक है, गुणा 4 माइनस 4 अगर करता हूँ तो 44 मिलेगा हमें। तो 12 चौक 48 में 4 हमें कम करने पर 44 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 को भी 4 से गुणा करूँ, 4 को 4 से करा गुणा तो 16 है, 16 में से 4 घटाने पर मैं अगर इसको भी 4 से गुणा करूँ, माइनस 4 करूँ, तो जो है 4 चौक 16 और में से 4 घटाने पे 12 आएगा, ये सही हो जाएगा। और 2 को भी अगर मैं 4 से गुणा करूँ और माइनस 4 करूँ तो 2 चौक 8, 8 में से 4 घटाने पे हमें 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ये वाला जो है मेथड सही है। इसी प्रकार से 44 को 4 से गुणा करने पर हमें 100, मैं देख लेता हूँ कितना मिलेगा, गुणा 4 गुणा 4 माइनस 4 माइनस 4। तो 44 को 4 से गुणा करने पर 4 चौक 16 का 6 असल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। 176 में से 4 घटाएंगे, माइनस 4, तो आएगा 172। 172 हमारा जो है वो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में हमारा 172 है और ये जो है 172। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से 172 जो है सही उत्तर हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का आप ज़रूर से देखिएगा, और इसके पहले के चैप्टर से अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।